हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम क्लास 10वीं का 2023 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। 2023 इंग्लिश का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेट नंबर डी, जो कि आपको कल होने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें सभी क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि है ये आपको पता ही है 3 आवर्स 80 मार्क्स। क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या है? सेक्शन 1 में ये होगा अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट, अनसीन comprehension, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड डू एनी 2 पैसेज। और 2 पैसेज करने हैं, ये एक पैसेज है, इस पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। नीचे क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद है नेक्स्ट, ये 5 नंबर के। और नेक्स्ट है ये बी, फरीदाबाद इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। ये वाला है, इस पे क्वेश्चन आपको 5 मिलेंगे, 3 और 2, ये 5 है। उसके बाद सी दे रखा है, तो इनमें से कोई भी 2 करने हैं और इस पे भी 5 है। और उसके बाद सेक्शन बी के अंदर आ गए हम। सेक्शन बी के अंदर मैक्सिमम मार्क 10 राइटिंग स्किल का है ये। तो क्या है इसमें, क्या आया हुआ है? यू आर सोनम, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यू आर सोनम, राइट ए लेटर टू योर यंगेस्ट ब्रदर और एडवाइजिंग हिम टू टेक ए पार्ट इन गेम्स। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद है सपोज यू आर विजय स्टडिंग इन 10th क्लास, राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर स्कूल और हिम और हर टू ग्रांट टू फुल फी। तो एक ये पिछले पेपर में भी आ रखी थी एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन जरूर करके जाना है। एक प्रिंसिपल को लिखने का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। और ग्रांट टू फुल फी कंसेशन, ये है। ये एप्लीकेशन ऐसे एक प्रिंसिपल को, जो हेडमास्टर को लिखनी जरूर आएगी। पिछले पेपर में भी मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पे भी आई हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है अटेम्प्ट एनी वन, यू आर अभी याबा ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंबई, राइट ए रिपोर्ट। यहाँ पे आया हुआ है रिपोर्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 40 वर्ड में रिपोर्ट लिखनी है। या फिर आपको ये करना पड़ेगा, इसमें सपोज यू आर दीपक और यू अटेंडेड द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, योर फ्रेंड नितिन वांट्स टू नो अबाउट इट, राइट डाउन देयर कन्वर्सेशन। वो कन्वर्सेशन आपको बतानी है कि उस एनुअल फंक्शन में क्या था, नितिन को बताना है। उसके बाद है सेक्शन सी, ग्रामर पोर्शन आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 12 नंबर की ग्रामर आपको देखने को मिलेगी। ये है, सबसे पहले है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का आएगा। उसके बाद आपको मिलेगा आर्टिकल का, यहाँ पोज करके इसको सोल्व भी कर सकते हैं आप। ये आर्टिकल का आ गया है। उसके बाद आपको मिलेंगे इसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक आ गया। 3 वो क्वेश्चन इस पे आ गए। उसके बाद है मॉडल्स का आ गया, यहाँ पे ये देखो मॉडल्स का आ गया, 3 क्वेश्चन इसके मिल गए। उसके बाद है करेक्ट फॉर्म ऑफ जीरंड या इन्फिनेटिव, ये जीरंड और इन्फिनेटिव, यही टॉपिक आपके पिछले पेपर में भी थे, यहाँ आ गया। उसके बाद आपको आया है रिलेटिव क्लोज आ गए हैं, रिलेटिव क्लोज एफ पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन डी, सेक्शन डी में आ गया आपका प्रोज टेक्स्ट। इसमें है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर डू एनी 2 पैसेज। ये है, आपको इसमें से भी आपको क्वेश्चन छांटने हैं। इस पैरे को पढ़ के या बी वाला करो, या आपको एक मिलेगा सी वाला, इसमें से आपको 2 करने हैं, एनी 2। उसके बाद है अबाउट 100 वर्ड में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन, राइट ए ब्रीफ स्केच ऑफ वांडा पेट्रोनोस्की। ये है द 100 डिसीज 1 से, वहाँ से लिया गया, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये बड़ा। उसके बाद है राइट एन इम्पोर्टेंस द बेकर इन द विलेज, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डिड ही वियर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा रिपीट हो सकता है। आपको 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको उसके अंदर और भी मिलेगा। और अटैम्प्ट एनी 3, ये इसके अंदर एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं आपको। 5 क्वेश्चन हैं, ये 5 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देख लो एक बार। ये दे रखा है नेल्सन मंडेला वाला है, फिर चाइनीज़ एम्पियर वाला है। उसके बाद हाउ डिड वैली सेव ऑफ मनी फॉर फर्स्ट, ये मैडम राइट्स द बस द सरमन ऑफ बनारस। और एक लिया गया है यहाँ से द प्रोपोजल से। उसके बाद सेक्शन बी आ गया पोट्री सेक्शन, फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पे एक स्टेंजा दे रखा है और इस पे क्वेश्चन आएंगे आपको, नेम द पोइम पोइट, ये सब। और या ये करो या ये, यहाँ पे आपको ये 5 नंबर का मिलेगा। उसके बाद है आंसर इन अबाउट 100 वर्ड, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ रॉबर्ट फर्स्ट पोइम फायर एंड आइस। सेंट्रल आइडिया जरूर करके जाना है पोइम का बच्चों, ये याद, यहाँ पे भी आया हुआ है फायर एंड आइस का डिस्कस। उसके बाद है जॉब बेरीमैन्स पोइम द बाल पोइम, द बाल पोइम, उसका सेंट्रल आइडिया देना है आपको। यहाँ पे 5 मार्क्स का आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद है आंसर एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग, ये है 2 इंटू 2, ये डस्ट ऑफ स्नो से क्वेश्चन लिया गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद है
ये एक सेकंड और थर्ड यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर से यहाँ पे 100 वर्ड में आपको लिखना है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से लिया गया है। उसके बाद 12 नंबर एनी 4 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 1340 वर्ड्स 2x4 पैटर्न से लिया गया है। 2x4 ये 8 नंबर का हो जाएगा। ये है क्वेश्चन फर्स्ट है द ट्रम्प ऑफ सर्जरी से, और फुटप्रिंट विदाउट फीट ये है। इनमें से ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन देख लो भाई, ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। सुलेखा निकनेम्ड बोली, हाउ डिड लुटकिंस मदर ट्रीट द लॉयर, हाउ डिड मिसिज मैटिल्डा गेट द जेवल्स टू वियर टू द बॉल, why did viceroy butterflies copy monarchs, what are the similarity between them, what reason did Griffin give Mr. Hall for coming to Iping। तो ये सब चीज़ें आपको ये क्वेश्चन आ रखे हैं। एनी 4 करने हैं आपको, इसमें 30 to 40 वर्ड्स है। तो और आपको ध्यान रखना 12 क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल आपके पेपर में रहेंगे। सेम एज इट इज पेपर पैटर्न आने वाला है, ये ही क्वेश्चन है और इसी तरह का ही आएगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी 1-2 पेपर मैं अभी और डालूंगा, पहले ये पेपर आप जल्दी से देखो। रात को 1 और 2 पेपर मैं और डाल के उन सभी के क्वेश्चन आपको, इस पेपर के और उन दोनों के 3 पेपर आप करके जाओगे तो इसी में से ही रिपीट हो जाएगा आपका और आप आसानी से पास हो जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।